हेलो बच्चा, वेलकम टू रेगुलर वाइंड यूट्यूब चैनल। तो बच्चा आज तुम्हारे बीच ना चैप्टर 8 आपको पता था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। तो आज तेरे बीच में चैप्टर 9 को लेकर आया हूं। देखो चैप्टर 9, ठीक है, मैथ का चैप्टर 9 और त्रिकोणमिति का ही मतलब त्रिकोणमिति का से ही रिलेटेड है, ठीक है, चैप्टर 9। तो ये चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब इस्तेमाल, जो आपने त्रिकोणमिति में सीख रखा है ना, उसका उपयोग, अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या उसका अनुप्रयोग है। बहुत ऐसे लोगों को मैं देखा हूं ये बोलते हुए कि भैया मैं त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा पढ़ता तो हूं, लेकिन क्या सिर्फ नंबर बटोरने के लिए पढ़ता हूं या हमारी जिंदगी में कोई इस्तेमाल है? तो ये जो डाउट है ना, जिसको जो घर बना के बैठा है ढेर सारे लोगों को, आज अपन 1 बाय 1 पोस्टमार्टम करेंगे। और जो दिमाग में कचरा बन के बैठा है ना, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। तो त्रिकोणमिति क्यों ही है चैप्टर में, मतलब समझ रहे हो, मैथ में त्रिकोणमिति क्यों ही पढ़ते हैं जब उपयोग ही नहीं है? तो मैं ऐसे लोगों को घोचू बोलता हूं, घोचू, जो सच में बड़का घोचू है, और जो टीचर जो बता नहीं पा रहे वो खुद भी है। तो इसीलिए आज तुम बैठो आराम से, तेरे को मैं बताता हूं कि ये जीवन में हमारा कितना कारगर। हम ना साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा को ना प्रत्येक सेकंड इस्तेमाल कर रहे हो तुम अपने दैनिक जीवन में, ठीक है। लेकिन ये वो नॉन तेल धनिया नहीं है जिसको आप देख पाओगे, क्योंकि आपका खोपड़ी भी तो उतना शांत नहीं है ना, तुम्हारा दिमाग शांत रहता तभी नहीं देख पाता, समझ रहे हो। तो तेरे को दिखाने वाला हूं। ये जो चैप्टर है बच्चे, इस चैप्टर का एक और भी नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप बहुत सारे बुक में आप देखोगे ऊंचाई एवं दूरी मिलेगा, लेकिन चैप्टर 9 ही होगा। बहुत सारे बुक में लिखा रहेगा त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। दोनों का एक ही मतलब है कि त्रिकोणमिति में जो कुछ भी तुम पढ़े हो उसका इस्तेमाल क्या हम दैनिक जीवन में कर पाएंगे? तो हाँ बच्चा, कर पाओ। सुनो कैसे, क्या तुम अपने अखिया को ऊपर देखने के लिए ऊपर करते हो या करते? अभी मालूम हम तुमको देख रहे, तुम हमको देख रहे हो ना। हाँ, अब मैं ऊपर देखना चाहूँ तो अखिया का देखना, अखिया का डिबिया देखना, डिबिया ऊपर गया, ऊपर गया ना, गया ऊपर गया। और ऊपर से मान लो नीचे देखना है तो देखना तुम्हारा अखिया नीचे आया, आया ना। अरे ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है? नीचे से ऊपर गया तो ऊपर गया तो कितना कौन बना के गया, ये कौन बताएगा? यह बताएगा। ऊपर गया तो कितना दूर गया, कैसे निकालोगे? मान लो तुमको मैं देख रहा था, तुम मेरे को देख रहा था, और हम और तुम दोनों ऊपर देखने लगा तो ऊपर कुछ दूरी को देख रहा होगा ना भैया, समझ लो। ये जो हमारा तल है, तल मतलब प्लेन है, इससे कुछ ऊपर तू गया अगर तो कितना दूरी तय किया बच्चा? ये अगर खोपड़े से कोई अगर पूछ ले तुमसे तो तेरा खोपड़े आंसर दे पाएगा क्या? अगर बोलते हो हाँ तो वो आंसर सिर्फ और सिर्फ ये सही है। क्योंकि जब तुम्हारा आंख ऊपर गया ना बच्चा तो कुछ तो दूरी तय किया होगा, मतलब कुछ तो ऊंचाई गया होगा, और ऊंचाई गया होगा तो अखिया में देखना, गौर से देखना, मेरा अखिया ऊपर, अभी तुमको देख रहा हूं ऊपर, तो देखो कुछ कौन बन रहा है ना, अखिया इधर घूम रहा होगा, इधर जा रहा होगा ऊपर, है ना। तो इधर फट से ऊपर गया होगा, तो फट से ऊपर गया होगा तो कुछ कौन बनाया कि नहीं जी? बनाया ना जी। तो कुछ कौन बना के वो कितना दूरी ऊपर गया, अगर इसको पता करना है बच्चा तो किसका उपयोग करोगे? अरे इसी का। अब रुको, नीचे देख रहा है, अब तुमको देख रहा है आंख में आग डाल के। अब मैं नीचे देखा, ऊपर तुमको देख रहे थे, अब मैं नीचे देखा, तो वो सोचो कितना दूरी नीचे तय की। अरे कुछ दूरी नीचे तय किया ना जी। अगर तुमको मैं देख रहा था और फिर नीचे देखने लगा तो कुछ तो दूरी, मतलब कुछ तो ऐसे डायरेक्ट ऊंचाई तो कवर किया होगा ना मैंने, बोलो ना, हजी किया होगा। और फिर देखना, मेरा आंखें आगे देखना, कोई दिखाई दिया? अभी मैं तुमको देख रहा था, अब मैं नीचे देख रहा हूं, तो अखिया का डिमिया देखा, करुआ सदका दोनों को देखना, करका चरका दोनों देखना, ठीक है। अखिया का जो डिमिया है, करका और चरका दोनों देखना, दिखा दिया? नीचे गया होगा ना, और नीचे गया होगा क्या किया होगा? अरे कुछ कोण बना के गया होगा बच्चा, है ना। नीचे कुछ कोण बना के गया होगा, और वो जो कोण बना के गया और कितना गहराई में गया
इसको पता करोगे तो कैसे पता करोगे जी? इसी से साइन थीटा लगा लो या कोसेक थीटा लगा लो या ये लगा लो ये लगा लो। मतलब ऐसा है कि बच्चा हमारे जिंदगी में ना भर भर के इस्तेमाल है किसका? त्रिकोणमिति में। जो भी तुम एक 5-6 पिलर पढ़े हो ना, मैंने बताया था ना, ये 6 क्या है? त्रिकोणमिति का पिलर है, पिलर। और इसलिए बोला था चैप्टर 8 अच्छे से कर लेना, ताकि 9 तो ऐसे उड़ा देंगे, फू करेंगे उड़ जाएगा, ठीक है? तो ये 6 हमारे जिंदगी में इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि अपने आप काम हो रहा है, एक काम करते हैं और एक काम बच्चा होता है। ये बात पता है ना? तुम्हारे पेटवा में खनमा पचता अपने आप है, लेकिन पेटवा में खनमा घुसाने के लिए हाथ में चलाते हो। क्या बात सही है कि नहीं? तो खाना खाने के लिए काम करना पड़ेगा, खाना पचाने के लिए आपको मेहनत की जरूरत नहीं है, खाना तो ऑटोमेटिकली पचता है। वैसे ही बच्चा ये जो 6 वाला चीज है ना, ये 6 का 6 हम लोग जो जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं ना, वो इनडायरेक्टली हो रहा है। इसीलिए लोगों को दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आप हो रहा है ना। इतना लोगों का दिमाग कहां शांत है जो देखने का प्रयास कर। समझा क्या? अब मैं तुमको बताया क्या तेरा खोपड़ी में घर बना, थोड़ा सा भी घर बना कि हाँ भैया इसका उपयोग है हमारी जिंदगी में। अब कोई बोलेगा कि इसका उपयोग कहाँ है, बोलो साइन थीटा का उपयोग कहाँ? साइन थीटा लेके बोलते हैं, कहीं जाते हैं तो बोलते क्या साइन थीटा दिया, ये ना बोलते हैं? अरे नहीं ना, कहाँ बोलेगा ऐसा? तो टेंशन नहीं लेना, ऐसे लोगों को देना एक लगा दे देना करके, अरे गधा तुमको पता नहीं है तो रुक बैठ, तुमको हम बताते हैं और इस प्रकार तुम बता देना, ठीक है? तो बच्चे चलिए, ये हमारा जो साइन थीटा कोस थीटा ये जो 6 दिख रहा है ना, इसका ही उपयोग जो है वो हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, उसको भी जान लेते हैं। और वो थियोरेटिकल पार्ट क्या है बच्चा, उसको 1 बाय 1 तुमको मैं समझाता हूं, 1 बाय 1 समझाता हूं, ठीक है? पहला बात आपको जो समझना है वो समझना है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को बच्चा हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चा इसका परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं तो लिख लेना, ठीक है? जब भी तुम किसी वस्तु को देखने के लिए अपना अखिया का कौन भाग, कड़वा और चर का दोनों, जब भी आप किसी चीज को देखने के लिए आपके अखिया का, कर का और चर का दोनों ऊपर करते हो, ऊपर, तो अखिया जो है ना वो क्या करता है, कुछ कोण बनाता है। क्या बनाता है? कुछ कोण बनाता है। फिर से बोल रहा हूं, जब भी तुम ऊपर अखिया जो, अभी मान लो मेरा आंख क्या है, ऐसे है ना, ऊपर देखने के लिए जब तुम्हारा अखिया ऊपर होता है, ऊपर इने करके जाता है, इने करके, ठीक है? ऊपर देखने के लिए अखिया ऐसे करके जाता है, तो तुम्हारा अखिया क्या किया बच्चा, कुछ कोण बनाया, और यही कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं ऊंचे नयन। उन्नयन को अगर संधि विच्छेद करेंगे ना, अभी प्योर वाला संधि विच्छेद नहीं पकड़ लेना, इसका मतलब होता है ऊंचे नयन। तो जब तू अपने प्यारा सा अखिया को, नयन को ऊपर करोगे ना, ऊपर ताकोगे ना किसी चीज को देखने के लिए, तो जो अखिया तो कौन बनाएगा ना, वह कौन को बोलेंगे क्या, उन्नयन कोण। बुझा? देखो यहाँ पे कैसे, जैसे मान लो कि अभी तेरा आंख कहां था, अभी तुम्हारा आंख कहां था, यहां इधर था, ठीक है? इधर यहाँ पे एक गुड्डी उड़ रहा है, गुड्डी बुझता है रे बच्चों, गुड्डी मतलब रे पतंग, काइट अंग्रेजी में बोलता है, ठीक है? ये अगर मान लो यहाँ उड़ रहा है, तुम्हारा अखिया कहां था, यहाँ लोहे वो अखिया बना ही रहते हैं। तो अखिया भी क्या कर रहा था, मीटर देख रहा था, किसको, इधर को, ठीक है? तुम्हारा अखिया इधर मीटर देख रहा था, लेकिन तुम चाहते हो क्या, इस गुड्डी को जो उड़ रहा है उसको देखना, जो पतंग उड़ रही है उसको यदि आप चाहते हो देखना बच्चों, तो तेरा बच्चों अभी ध्यान इधर था, इधर, तो तेरा ध्यान अब इधर जाना पड़ेगा ना। अरे बोलना, ध्यान तुम्हारा जो इधर था उसको लेके इधर जाना पड़ेगा ना बच्चा। और जब जाओगे तो कर का और चर का दोनों ऊपर जाएगा, समझ रहे हो? तो तुम्हारा आंख जो है ना, आंख आइनमा में जाके देख लेना, आइनमा में
ये करके देखना, ये करके देखना, पता चल जाएगा तुमको। कर्का और सर्का दोनों एक ही बार ऊपर जाता है। तो जब जाएगा तो कुछ कोण बनेगा, है ना। तुम्हारा आंख क्या करेगा, कुछ कोण बनाएगा, और वही कोण बच्चा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। इस बात से याद रखना, ऊंचे नयन। जब भी आप किसी चीज को देखने के लिए आंख ऊपर करते हो तो आपका आंख ऊपर जाता है, ऊंचे नयन होता है, और उसके दौरान जो तुम्हारा आंख कोण बनाया बच्चा, वो कोण कैसा है, वो नयन कोण है, वो उन्नयन कोण है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया उन्नयन कोण। जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या होगा, उन्नयन कोण। ठीक है, बनेगा क्या, उन्नयन कोण। इसलिए देखो ये तीर का निशान नीचे से ऊपर है। दूसरा बच्चा तुमको सीखना है अवनवन कोण। अवनवन कोण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों डिप्रेशन एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन हो रही है यार, जो किसी को कोई समझ लो ना, छोड़ गया तो डिप्रेशन में चला गया, ऐसा वाला बात नहीं हो रहा है। डिप्रेशन मतलब अवनवन होता है, मैथ चल रहा है ना, कोई जिंदगी नहीं चल रही, जिंदगी के बारे में नहीं बता रहा, तेरे को मैथ बता रहा हूं। तो डिप्रेशन का अवनवन नहीं समझ रहा। अवनवन कोण, अवनवन कोण का मतलब क्या होता है बच्चा, सुनना। अवनवन को अभी तुम क्या किया था बच्चा, अखिया को किया था ऊपर, अखिया को किया था ऊपर। अब तू क्या करेगा, अखिया को करेगा नीचे। गजब बात बोलते हैं हम, सही बात बोलते हैं हम, तो गजब बोलते ही है, शुरू से बोलते हैं, बचपन से बोलते हैं गजब, है ना। सुनो, अब मान लो कि जब तुम कहां पे हो, जब तुम मान लो कि आ गया क्या, मुखिया जी का इलेक्शन वाला, वोट वाला सीजन आ गया, ठीक है। तुम कहां था, छतवा पर खड़ा था। कहां था, छतवा पे खड़ा था। तुम्हारे घर के बाजू में कार घुस गया, तुम्हारे घर के सामने गेट पे कार आ गया, वहां पे लोग आ गए, भीड़ लग गई, तो तुम क्या करेगा वो, तुम क्या करेगा वो, तुम छतवे पर से ताकोगे नहीं, ये कौन है कि नहीं, ताकोगे कि नहीं, इन्हें करके देखेगा, ही आएगा कि नीचे हम देखते हैं कौन है भाई मुखिया जी, समझ लो ना। तो जब तू छतवा पे था तो तुम्हारा अखिया कहने देख रहा था, छतवा पे है करके, ये करके चारों बगल, है ना, ऐसे चारों बगल देख रहा था ना जी। लेकिन जब जैसे आपने जैसे ही नीचे आया, कहां पे बोलो ना, जैसे ही छत से नीचे देखने के मन किया मुखिया जी को, तो आपका अखिया नीचे आया कि नहीं। देखो मैं ऐसे देख रहा हूं, मैं हमारे मुखिया जी आ गए, कहा यहाँ पे मेरा गेट पे मुखिया जी आ गया है, तो आप बोलो हम अखिया गिरे करेंगे ना, तो देखना मेरा अखिया देखना दिख रहा है, बोलना भाई, कमेंट करना कि दिख रहा है, तो दिख रहा है ना। हाँ, तो इस दौरान हमारा अखिया क्या किया, तेरा भी अखिया, हमारा नहीं मतलब सबका अखिया क्या किया, कुछ कोण बनाया, कुछ कोण बनाया। ऐसे कोण को बोलते हैं अवनवन। देखो अवनवन को अगर संधि विच्छेद करेंगे मैथ में, तो अवनवन का मतलब होता है अ प्लस नवन। नमन का मतलब होता है क्या, झुकना। नवन का मतलब क्या होता है बच्चा, झुकना। अव का मतलब होता है नीचे, और नमन का मतलब होता है झुकना, प्रणाम करते हैं आप, ऐसा नहीं देखे हो, झुक के प्रणाम करते हैं, वह वाला झुकना रे। तो नवन का मतलब होता है, नवन का मतलब झुकना, तो झुकना मतलब शरीर नहीं झुकाएंगे, अखिया झुकाएंगे, इधर देख रहे थे, ताक रहे थे, नीचे पकड़ रहे, झुक गया। तो जब आप किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख को नीचे करो, इधर ताक रहा था, नीचे ताको, तो नीचे ताकने के दौरान जो अखिया तेरा कोण बनाएगा, दैट कोण विल बी अवनवन कोण। क्या बात है, समझ में आ गया होगा। जैसे देखो यहां तो मुखिया जी आ गए, अब मुखिया जी आएंगे तो भैया गाड़ी वाड़ी तो लेके ही आएंगे, समझ लो, ये तुम्हारा मुखिया जी आ गए हैं, ठीक है। और तुम कहां पे था बच्चों, तुम यहाँ पे छत पे था, लो ये बच्चों छत पे घूम रहा है, ठीक है। अब मुखिया जी आए थे, यहाँ पे ढेर सारा लोग जमा हो गए, यहाँ पे ढेर सारे लोग जमा हो गए, ये तुमको देख के ऊपर से बर्दाश्त नहीं हो, भैया ऐसा कहा क्या हो गया है, इतना लोग कहना जमा हो गया, तो तुम क्या करोगे, ऊपर से ताकोगे। अभी तुम इधर देख रहा था, इधर कुछ, तो ऊपर से क्या होगा, ताकोगे नीचे, तो ऊपर से ताका, तो तुम्हारा अखिया पहले इधर था ना बच्चों, अब तो नीचे देखा तो अखिया झुका कि नहीं जी, झुका ना। तो झुकने के दौरान जो बच्चा कोण बनाया, ये कोण को अपन बोलेंगे अवनवन कोण, डिप्रेशन है। शॉर्ट में देहाती भाषा में सुनो,
जब नीचुआ से ऊपर देखेगा, जब नीचू से ऊपर देखने के लिए आखिया को ऊपर करना पड़े तो कुछ आखिया कौन बनाएगा, उस कौन को क्या बोलेगा तुम, उन्नयन। और जब ऊपर से नीचू देखने के लिए तुम्हारा आखिया को झुकना पड़ेगा तो तुम्हारा आखिया जो कौन बनाएगा वो कौन सा कौन होगा बुट्टू, वो होगा अवनवन। एक उन्नयन एक अवनवन। जब गांव में कोई रहता है ना तो देखा होगा ऊपर से जब जाती है ना हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज तो ये करके ताकता है, तो आखिर कौन कौन बना रहा है, उन्नयन। ठीक है। और जब मुखिया जी आ जाते हैं या कोई बड़े बड़े लोग आया, कोई आ गए तो ऊपर हम था तो इधर करके ताकता है। समझ लो क्या हो रहा है, तुम क्या बना रहे हो, उन्नयन। उस टाइम तुम क्या बना रहे हो, अवनवन। लेकिन अब तुम क्या बना रहा, उन्नयन। लेकिन जो हवाई जहाज में बैठा है तुम देख रहे हो, इन्हें ताक रहे हो, और उन्नयन कौन बना के, और हवाई जहाज में जो बैठा है ना यात्री वो इन्हें ताक रहा है, अवनवन कौन बना के। समझ लो, तुम ताक रहे हो उन्नयन कौन बना के, हवाई जहाज को, और हवाई जहाज वाला हवाई जहाज में जो बैठा यात्री वो देख रहा है क्या, उन्नयन को, अवनवन कौन बना के तुमको, और तुम देख रहे हो उन्नयन कौन बना के उसको। क्या बात है, समझ आया। ये था उन्नयन को अवनवन। अब एक बात देखना है, अब बच्चा एक बात तुमको दिखाता हूं, दृष्टि रेखा क्या होता है। दृष्टि रेखा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चा लाइन ऑफ साइट। तो दृष्टि रेखा क्या होता है, तो आप एक बात याद रखिएगा बच्चा, जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं ना, जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आपके आंख और उस वस्तु के बीच एक डॉट डॉट काल्पनिक रेखा बनती है। फिर से सुनना, जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आपके अखिया और उस वस्तु के बीच एक डॉट 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 काल्पनिक रेखा बनती है, और वही काल्पनिक रेखा दृष्टि रेखा। समझ में आया कुछ। और ये तभी बनेगा जब तुम वस्तु को देख पाओगे। इसका मतलब क्या है, अगर तुम मेरे को देख पा रहे हो ना तो तुम्हारा अखिया से, हम मान लो तो वस्तु है, वस्तु क्या है, वस्तु ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी में, तो तुम्हारा आंख से मैं वस्तु हूं तो मेरे पास तुम्हारा आंख से लेकर हम तक एक डॉट 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 काल्पनिक रेखा बना, और यही काल्पनिक रेखा को बच्चा तुम क्या बोलोगे, सिंपल दृष्टि रेखा। दृष्टि मतलब अखिया रे, और रेखा मतलब जो बनाया आ गया। समझ रहे हो। जैसे देखो यहां पे तुम्हारा है आंख, मान लो ये तुम्हारा क्या है बच्चा, आंख है, ये आंख है, ये आईब्रो है, तुमको पता ही है ऊपर वाला, ये आंख है, और यहां पे कोई है मान लो क्या ऑब्जेक्ट, ये वाला, ये कोई वस्तु है, क्या है बच्चों, वस्तु। अगर ये अखिया ही वस्तु को देखता है तो कैसे देखेगा, इसके बीच बनेगा एक डॉट डॉट, एक डॉट डॉट क्या बनेगा, रेखा। अगर हम किसी वस्तु को 100% देख पाते हैं बच्चा तो हमारे आंख और वो वस्तु के बीच क्या बनता है, एक डॉट 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 रेखा बनता है, और यही डॉट डॉट रेखा को तुम क्या बोलोगे बच्चों, दृष्टि रेखा, अंग्रेजी में बोले तो लाइन ऑफ साइट। समझ में आया। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट बात था जिसको तुमको समझना था, और छोटे छोटे 2-3 बातें हैं उसको मैं बताता हूं, बने रहो। तो बच्चा आपको उन्नयन कौन, अवनवन कौन और दृष्टि रेखा समझने के बाद अब मैं तुझे लेके आता हूं क्षैतिज रेखा की तरफ। देखो ये क्षैतिज रेखा जो है ना, ये क्षैतिज रेखा कौन है, क्षैतिज मतलब सुतल रेखा, वो रेखा जो सुतल है, तो जो भी कोई रेखा सुतल है उसको तुम क्या बोलोगे, क्षैतिज। जैसे देखो यहां ये रेखा क्या है, क्षैतिज। तुमको अभी तुम ऐसे खड़ा होकर देख रहे हो ना वीडियो, अभी तुमको लेटा देना तो तुम बन जाएगा क्षैतिज। क्या बन जाएगा, क्षैतिज। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। तो क्षैतिज रेखा मतलब जो रेखा सुतल है वो रेखा कैसा है, वो रेखा क्षैतिज है, यही समझना है। ठीक है। अब एक दूसरा है, क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जो रेखा खड़ा है तन के करके 90 डिग्री के कोण पर, ना हिलेंगे डोलेंगे, समझ रहे हो। तो जो रेखा एकदम तन के खड़ा है 90 डिग्री पे, वो रेखा कैसा रेखा है बच्चा, वो रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा है। देखो यहाँ पे ये वाला रेखा जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये छछूंदर है क्षैतिज, और ये छछूंदर जो इसके ऊपर में दिख रहा है ना, ये छछूंदर है कैसा, ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ा है तन के 90 डिग्री बना के, ठीक है, वो है ऊर्ध्वाधर। और जो सुतल है 180 डिग्री कोण बना के, वो कैसा है बच्चा, क्षैतिज रेखा। समझ में आया। जो सोई हुई रेखा है वो क्षैतिज, और जो रेखा 100% 90 डिग्री
छाती तान के खड़ा है, वो रेखा कौन सा रेखा है? वो रेखा हमारा है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब देखना, अब ये पाद बिंदु क्या होता है? पाद बिंदु मतलब सबसे नीचे वाला बिंदु। जैसे हमारे शरीर का सबसे नीचे वाला बिंदु कौन है? तो हमारा पैर। पैर क्या जमीन से जुड़ी हुई है ना, तो हमारा पैर हो गया क्या बच्चा? पाद बिंदु। और शीर्ष बिंदु क्या हो जाएगा? हमारा सर। ये जो हमारा माथा है, सर है, हेड है ना, हेड का भी क्या सबसे ऊपर? हेड तो पूरा ही है, सबसे ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला, ये हमारा क्या है बच्चा? ये हमारा शीर्ष है। और हमारा पैर जो जमीन से जुड़ी हुई है वो क्या है? पाद बिंदु। समझ में आया? अब एक बढ़िया बात, जितना कुछ भी समझा, क्या क्या समझा? उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है, पाद बिंदु क्या होता है, शीर्ष बिंदु क्या होता है, समझा ना? इस सब को मैं एक चित्र बना के तेरे को सब डिटेल में पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। देखो तो बच्चा देखो इधर, आप अभी जो कुछ देर पहले तुमको जो बताया मैं सब कुछ, जो भी फंडा था, सारे फंडा को एक जगह लगा के दिखाता हूं तुमको। देखो आप क्या, आप मान लो नीचे से ऊपर देख रहे हो, तुम्हारा आंख यहां था, देखना चाह रहे हो यहां, तो तुमको नीचे से देखना पड़ेगा क्या बच्चा? ऊपर। तो नीचे से ऊपर देखने के लिए कुछ कोण बनाना पड़ेगा। तो ये वाला जो कोण होगा, इस कोण को तुम क्या बोलोगे? उन्नयन कोण। क्या बोलोगे बच्चा? उन्नयन कोण। नीचे से देखो, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है? नीचे से ऊपर जाने के लिए आपके आंख जितना डिग्री का कोण बना के जाएगा, उस कोण को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। जब आप ऊपर में हो, यहाँ पे तो ऊपर में हो और मुखिया जी का गाड़ी आ गया, तो तुमको देखने के लिए आग झुकाना पड़ेगा। तो आग जितना डिग्री कोण बना के झुक रहा है बच्चा, वो तुम्हारा कोण क्या होगा बच्चा? अवनमन कोण। तो ये वाला हमारा कोण बच्चा क्या हो गया? अवनमन कोण। अवनमन कोण है अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन या डिप्रेशन एंगल। ठीक है, जब यहां से कोई देख रहा था इसको, या यहां से कोई देख रहा था इसको, तो ये डॉट 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 ये रेखा, ये भी वैसे लिया हूं क्या? एक पूरा ही रेखा लिया हूं, डॉट डॉट नहीं लिया हूं, लेकिन डॉट डॉट एक रेखा बनेगा। तो ये रेखा हमारा कैसा होगा बच्चा? ये होगा हमारा दृष्टि रेखा, अंग्रेजी में लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये रेखा देखो, ये रेखा तन के खड़ा है कि नहीं? देखो ये वाला तन के खड़ा है ना, देखो एटीट्यूड फुल है इसका, फुल एटीट्यूड में खड़ा है, तन के 90 डिग्री का कोण। अपन झुकेगा नहीं सर, समझ लो ना, झुकेगा नहीं। कौन है फिल्म में, जानते हो ना कौन सा है? कमेंट करके बताना क्या है। तो वही है, ये झुकेगा नहीं, जैसे खड़ा हो रखा है 90 डिग्री तन के, झुकेगा नहीं। तो ये हमारा कौन सा होगा? इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलोगे बच्चा? ऊर्ध्वाधर रेखा। अंग्रेजी में बच्चों बोलो ना, अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन। और यहाँ पे देखो कौन रेखा जो सुतल है, देखो यहाँ पे सुतल है कौन? ये वाला 180 डिग्री के कोण बना के रजाई में घुस कर फो 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 करना, नींद ले रहा है, मतलब समझ गया? तो सो रखा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्षैतिज। क्षैतिज रेखा अंग्रेजी में जान गया ना क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसका ये अगर देख लो, ये जो खड़ा है बबुआ, जो इसमें खड़ा जो है, तो इसका खड़ा है, तो इसका मुड़िया कौन है? ये वाला देखो क्या है? ऊपर है। और ये वाला बच्चों क्या है? देखो नीचे है। तो ये वाला जो ऊपर है, इसको बोलते हैं क्या? शीर्ष। इसका क्या है? माथा है, सर है। ठीक है, शीर्ष बिंदु, इसको शीर्ष बिंदु। और बच्चों ये क्या है? सबसे नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे? पाद बिंदु। शीर्ष बिंदु को अंग्रेजी में बच्चा टॉप पॉइंट, और पाद बिंदु को अंग्रेजी में बच्चा बॉटम पॉइंट कहेंगे। ठीक है, यही था समझने के लिए चैप्टर 9 में जो थ्योरी पार्ट था बच्चा, वो यही था। यही 1 2 3 4 5 6 7 चीजों को समझना था। क्या समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? अरे बहुत अच्छे से आया होगा। यदि तुम वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखा होगा तो 100% देखा होगा तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? अगर ये बच्चे समझ गया ना, तो क्या है, ये वाला लगा और सब पारो सब। एक क्वेश्चन यहां जितना कोई बताया ना,
यहां से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 5 नंबर के लिए, तो लोड नहीं लेना बच्चा। अगले वीडियो में मैं लेके आता हूं आपके बीच खतरनाक खतरनाक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और तुम्हारे बीच उस क्वेश्चन का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे, ऐसा उसका अतड़ी भतड़ी जो भी इडनी किडनी है ना, उसका अंश पंश जो भी है, दिल वगैरह सब निकाल के तुम्हारे थोथोने पे दे देंगे, थोथोने पे फेंक देंगे। ले यह था जिससे तुम इतना डरते हो ना। अरे कुछ नहीं है, दीज आर ऑल लाइक बकवास, दीज आर बकवास यार। नॉलेज अगर पकड़ में आ गया ना, बोलता ना अगर रस्सी पकड़ में आ गया बच्चा तो पतंग तो उड़ेगा। लेकिन बहुत स्टूडेंट क्या पतंग में पकड़ लेता है, न उड़ने देंगे हम पतंग। अरे गधा पतंग में पकड़ेगा तो कैसे उड़ेगा रे? रस्सिया पकड़ो, रस्सिया। और वो रस्सी क्या है बच्चा? यही सब है वो रस्सी। तुमसे पूछेगा एक क्या है, एक मीनार है जो खड़ा है तन के, तो समझ जाना ओहो वो क्या है, वो तुम्हारा रेखा, समझ गया। एक लड़का है जो किसी घर से 20 मीटर दूर पर है, तो क्या समझेगा? घारा है वहां, वो खड़ा है यहाँ, इसका मतलब वहां से यहाँ जो रेखा होगा वो सुतल रेखा होगा, मतलब क्षैतिज रेखा होगा। समझ में आया? कोई लड़का है जो 30 डिग्री के कोण बना के हेलीकॉप्टरवा उड़ रहा है, उसको ताकता है इन्हें करके, तो समझ गया ना। 30 डिग्री के कोण बना के हेलीकॉप्टरवा उड़ रहा है, इन्हें ताक रहा है, इसका मतलब अखिया ऊपर गया होगा ना, मतलब वो नयन कोण है। समझ में आया? कोई लड़का है छत पर खड़ा था, मुखिया जी आए तो 25 डिग्री के अवनमन कोण से नीचुआ देखता है, इसका मतलब 25 डिग्री के कोण से नीचे देखता है, इसका मतलब बच्चा अवनमन कोण है ना, अवनमन कोण। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चा, ये उन्नयन कोण और ये जो अवनमन कोण होता है ना, ये हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो होता है बच्चा, ये क्या होता है? बराबर होता है। ये बात को भी याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो टेंशन ना लो, इसी तरह पढ़ो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो दबा के वीडियो को, ताकि जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब बढ़े इस चैनल का, ठीक है। ताकि अगला साल जो मैराथन दौड़ है उसमें तो अपने को ऐसा पढ़ाएगा ना, तुमको ऐसा पढ़ाएगा ना कि तेरी औकात नहीं होगी तो बोल के दिखाना, समझ लो, तो भूल नहीं पाएगा। अगर तू 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेगा ना तो भूल जाओ, ऐसा होने ना देंगे, ठीक है। तो अगले साल के लिए बड़ा ही खतरनाक वाला टॉप लेवल वाला तैयारी चल रहा है बच्चा। तो इसीलिए कहता हूं कि अगर हम दबा के शेयर करो चैनल। इस चैनल को मैं पहली बार बोला था कि YouTube पर एकमात्र ऐसा चैनल होगा जहां पे एजुकेशन सिखाई नहीं जाएगी, बच्चे सीख जाएंगे ऑटोमेटिकली। ऐसा तुमको फनी लैंग्वेज में देंगे ना, ऐसा तुमको आसान बना के देंगे ना, अरे तुमको पढ़ना नहीं, तुम पढ़ लोगे हंसते हंसते खेलते खेलते मजे मजे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत तुम भी करो, इसको थोड़ा फैलाओ और सब्सक्राइबर बढ़ाओ जल्दी, ठीक है, ताकि ज्यादा बच्चे रहेंगे। तो मेरा एनर्जी देखते हो ना कैसा धाकड़ है, इससे भी धाकड़ एनर्जी है मेरे पास, लेकिन थोड़ा ज्यादा ऑडियंस रहेगा तब, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करो। तो अच्छा जहां भी हो अच्छे से रहो, मचाते रहो, 8-9 घंटा 10 घंटा मेहनत करो, माँ बाप का सेवा करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।